अगर तुम चाहो तो मैं लगा दूं। प्रगति सोच में पड़ गई कि क्या करे। उसका असमंजस दूर करने के लिए मास्टर जी ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा यह बात कम से कम लोगों को पता चले, वरना लोग इसे छूत की बीमारी समझकर तुम्हारे परिवार को गांव से बाहर निकाल देंगे। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही बोले, तुम्हारा इलाज मैं यहाँ पर ही कर दूंगा। तुम अगले 7 दिनों तक स्कूल के बाद यहाँ आ जाना। यहीं पर तेल की मालिश कर दूंगा और उसके बाद स्नान करके अपने घर चले जाया करना। किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारे यह दांत भी चले जाएंगे। क्या कहती हो? बेचारी प्रगति क्या कहती। वह तो मास्टर जी के बुने जाल में फंस चुकी थी। घर वालों को गांव से निकलवाने के डर से उसने हामी भर दी। मास्टर जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। मास्टर जी ने कहा, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, अभी शुरू कर देते हैं। वे उठकर अंदर के कमरे में चले गए और वहां से एक गद्दा और 2 चादर ले आए। गद्दे और एक चादर को फर्श पर बिछा दिया और दूसरी चादर प्रगति को देते हुए बोले, मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम कपड़े उतारकर इस गद्दे पर उल्टी लेट जाओ और अपने आप को इस चादर से ढक लो। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। प्रगति को यह ठीक लगा और उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मास्टर जी फट से दूसरे कमरे में चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद प्रगति ने इधर उधर देखा और सोफे से उठ खड़ी हुई। उसने कभी भी अपने कपड़े किसी और घर में नहीं उतारे थे, इसलिए बहुत संकोच हो रहा था। पर क्या करती? धीरे धीरे हिम्मत करके कपड़े उतारने शुरू किए और सिर्फ चड्डी में गद्दे पर उल्टा लेट गई और अपने ऊपर चादर ले ली। थोड़ी देर बाद उसने मास्टर जी को आवाज दी कि वह तैयार है। मास्टर जी अंदर आ गए और गद्दे के पास एक तेल से भरी कटोरी रख दी। वे सिर्फ निकर पहनकर आए थे। कदाचित तेल से अपने कपड़े खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने धीरे से प्रगति के ऊपर रखी चादर सिर की तरफ से हटाकर उसे पीठ तक उघाड़ दिया। प्रगति पहली बार किसी आदमी के सामने इस तरह लेटी थी। उसे बहुत अटपटा लग रहा था। उसने अपने स्तन अपनी बाहों में अच्छी तरह अंदर कर लिए और आंखें मीच ली। उसका शरीर अकड़ सा रहा था और मांसपेशियां तनाव में थी। मास्टर जी ने सिर पर हाथ फेरकर उसे आराम से लेटने और शरीर को ढीला छोड़ने को कहा। प्रगति जितना कर सकती थी किया, पर वह एक अनजान सफर पर जा रही थी और उसके शरीर के एक एक हिस्से को एक अजीब एहसास हो रहा था। मास्टर जी ने कुछ देर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर दोनों हाथों में तेल लेकर उसकी पीठ पर लगाने लगे। ठंडे तेल के स्पर्श से प्रगति को सिरहंसी हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर मास्टर जी के हाथों ने रोंगटों को दबाते हुए मालिश करना शुरू कर दिया। शुरुआत उन्होंने कंधों से की और प्रगति के कंधों की अच्छे से गुंदाई करने लगे। प्रगति की तनी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे आराम महसूस करने लगीं और वह खुद भी थोड़ी निश्चिंत होने लगी। धीरे धीरे मास्टर जी ने कंधों से नीचे आना शुरू किया। पीठ के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर अपने अंगूठों से मसाज किया तो प्रगति को बहुत अच्छा लगा। अब वे पीठ के बीच से बाहर के तरफ हाथ चलाने लगे। पीठ के दोनों तरफ प्रगति की बाजुएं थीं, जिनसे उसने अपने स्तन छुपाए हुए थे। मास्टर जी ने धीरे से उसके दोनों बाजू थोड़ा खोल दिए, जिससे वे उसकी पीठ के दोनों किनारों तक मालिश कर सकें। मास्टर जी ने तेल की कटोरी अपने पास खींच ली और प्रगति की पीठ के ऊपर दोनों तरफ टांगे करके उसके ऊपर आ गए। इस तरह वे पीठ पर अच्छी तरह जोर लगाकर मालिश कर सकते थे। प्रगति के नितंब अभी भी चादर से ढके थे। मास्टर जी के हाथ रह रहकर प्रगति के स्तनों के किनारों को छू जाते।
पर वह इस तरह मालिश कर रहे थे मानो उन्हें प्रगति के शरीर से कुछ लेना देना न हो। उधर प्रगति को अपने स्तनों के आसपास के स्पर्श से रोमांच हो रहा था। वह आनंद ले रही थी। यही कारण था कि उसके बाजू स्वतः ही थोड़ा और खुल गए, जिससे मास्टर जी के हाथों को और आजादी मिल गई। मास्टर जी पुराने पापी थे और इस तरह के इशारे भांप जाते थे, सो उन्होंने अपनी मालिश का घेरा थोड़ा और बढ़ाया। दोनों तरफ उनके हाथ प्रगति के स्तनों को छूते और नीचे की तरफ नितंबों तक जाते। प्रगति के इस छोटे से प्रोत्साहन से मास्टर जी में और जोश आया और वे उसकी पीठ पर ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक मालिश करने लगे। कभी कभी उनकी निकर प्रगति के चादर से ढके नितंब को छू जाती। प्रगति की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होते देख मास्टर जी ने उसके नितंब को थोड़ा और जोर से छूना शुरू कर दिया। जिस तरह एक पहलवान दंड पेलता है, कुछ उसी तरह मास्टर जी प्रगति के ऊपर घुटनों के बल बैठकर उसकी पीठ पेल रहे थे। कभी कभी उनका लिंग, जो कि इस प्रक्रिया के कारण उठ खड़ा था, निकर के अंदर से ही प्रगति के चुड्डों को छू जाता था। प्रगति आखिर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली एक लड़की थी। उसके मन को न सही पर तन को तो यह सब अच्छा ही लग रहा था। अब मास्टर जी ने पीठ से अपना ध्यान नीचे की तरफ किया, पर नितंबों की तरफ जाने के बजाय वे प्रगति के पांव की तरफ आ गए। उन्होंने प्रगति के ऊपरी शरीर को चादर से फिर से ढक दिया और पांव की तरफ से घुटनों तक उघाड़ दिया। इससे प्रगति को दुगनी राहत मिली। एक तो ठंडी पीठ पर चादर की गरमाई और दूसरे उसे डर था कहीं मास्टर जी उसकी मजबूरी का फायदा न उठा लें। मास्टर जी को मन ही मन वह एक अच्छा इंसान मानने लगी। उधर मास्टर जी लंबी दौड़ की तैयारी में लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि प्रगति आज के बाद दोबारा उनके घर लौटकर ही न आए, इसलिए बहुत एहतियात से काम ले रहे थे। हालांकि उनका लिंग बेकाबू हो रहा था, इसीलिए उन्होंने निकर के नीचे चड्डी के बजाय लंगोट बांध रखी थी, जिसमें उनके लिंग का विराट रूप समेटा हुआ था। वरना अब तक तो प्रगति को कभी का उसका कठोर स्पर्श हो गया होता। मास्टर जी ने प्रगति के तलवों पर तेल लगाकर मालिश शुरू की तो प्रगति एकाएक उठ गई और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने से प्रगति के नंगे स्तन मास्टर जी के सामने आ गए। हड़बड़ाकर उसने जल्दी से अपने आप को हाथों से ढक लिया, पर मास्टर जी को दर्शन तो हो ही गए थे। मास्टर जी के लिंग ने जोर से अंगड़ाई ली और अपने आप को लंगोट की बंदिश से बाहर निकालने की बेकार कोशिश करने लगा। प्रगति के स्तन छोटे पर गोलाकार और गठे हुए थे। अभी इन्हें और विकसित होना था, पर किसी मर्द को लालायित करने के लिए अभी भी काफी थे। इस छोटी सी झलक से ही मास्टर जी के मन में वासना का अपार तूफान उठ गया, पर वे दूध के जले हुए थे। इस छाछ को फूंक फूंक कर पीना चाहते थे। उन्होंने दर्शाया मानो कुछ देखा ही न हो। बोले, प्रगति, यह तुम्हारे उपचार की क्रिया है, इसमें तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए। तुम मुझे मास्टर जी के रूप में नहीं बल्कि एक चिकित्सक के रूप में देखो, एक ऐसा चिकित्सक जो कि तुम्हारा हितैषी और दोस्त है। अब लेट जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, वरना तुम्हें घर लौटने में देर हो जाएगी।